देखो, कक्षा 8 विषय संस्कृत, अभ्यास चल रहा है। अभ्यास कार्य देखो बेटा, मेरा मेन उद्देश्य पता क्या होता है ये करवाने का, कि अर्धवार्षिक का जो अभ्यास कार्य करवा रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि मैं ना चाहता हूँ कि जितने चैप्टर आपके उसमें आ रहे हैं, पेपर में आ रहे हैं, मतलब जितने पार्ट आपके पेपर में आ रहे हैं, उसका एक साथ क्या हो जाए, रिविजन हो जाए, मतलब अभ्यास हो जाए। उससे क्या फायदा होगा कि सारी चीजें आप एग्जाम पे टाइम पे एक बार आप अपने आंखों के आगे से निकाल लोगे, एक बार सुन लोगे, पढ़ लोगे, उससे ना आपका एग्जाम में आपकी बहुत सहायता होगी। क्योंकि क्योंकि आप अभी सुनोगे, ठीक है, अभी सुन के जाओगे और कल एग्जाम है, तो आज की सुनी हुई बात कल तक तो याद रहती है ना, सबको याद रहती है। तो इसका फायदा होता है नहीं होता? होता है ना। जैसे कल 6th क्लास को पढ़ाया था मैंने, है ना, बचपन वाला चैप्टर, ये सब 6th क्लास कल मैंने पढ़ाया था ना, बचपन में 2-3 चैप्टर पढ़ाए तुम्हें, उसमें से एग्जाम में आ गया, पेपर में आ गया, फायदा हुआ नहीं हुआ? कुछ बातें सारी तुम्हें बहुत सारी याद भी थी जो कल मैंने बताई थी, तो आया ना पेपर में, फायदा हुआ ना। इस यही रीजन होता है कि दोबारा रिवीजन करा दो जब एग्जाम हो, उसके 1 दिन पहले 2 दिन पहले, इसका फायदा ये होता है, ठीक है, इसलिए रिवीजन कराता हूँ। देखो, अर्धवार्षिक परीक्षा रिवीजन, ठीक है, कक्षा 8 संस्कृत, पाठ प्रथम पाठ है, प्रथम पाठ है, क्या नाम है? सुभाषितानी। सुभाषितानी मतलब सुंदर वचन, अर्थ क्या है इसका? सुंदर वचन, वचन, वचन बोल दो, सुंदर बातें बोल दो, मधुर वचन, मधुर बोल दो, मधुर वचन, सुंदर वचन, ठीक है। तो इसमें क्या है कि सुभाषित शब्द सु प्लस भाषित है, इन दो शब्द से मिलकर बना है। सु का मतलब होता है सुंदर, ठीक है, या मधुर, और वचन मानी होता है बातचीत, ठीक है। तो मधुर बातचीत है, ठीक है। पहला श्लोक है, इसमें 4 श्लोक, इसमें कितने श्लोक है तुम्हारे? 5 श्लोक होंगे, 7 श्लोक है। पहला श्लोक है, गुणा गुणगेशु गुणा भवन्ति ते निर्गुणे प्राप्य भवन्ति दोषा सुस्वदतोया प्रबंधि नदय समुद्र मासादे भवंत अपया। गुणा गुणगेशु गुणा भवन्ति ते निर्गुणे प्राप्य भवन्ति दोषा। इसका मतलब है कि गुणा गुणगेशु गुणा भवन्ति मतलब गुण गुणियों में पाए जाते हैं, वे निर्गुण को प्राप्त होकर दोष बन जाते हैं, है ना। गुणा गुणगेशु गुणा भवन्ति ते निर्गुणे प्राप्य भवन्ति दोषा, गुण गुणियों में पाए जाते हैं, वे निर्गुण को प्राप्त होकर क्या बन जाते हैं? दोष बन जाते हैं। जिस प्रकार, आगे देखो, सुस्वदोतया प्रबंती नदय समुद्र मासादे भवंत पया, कि जिस प्रकार नदी पीने योग्य पानी बहाकर लाती है और वो समुद्र में मिलकर क्या हो जाती है? नहीं पीने योग्य हो जाती है। जिस प्रकार नदी क्या करती है? पीने योग्य पानी बहाकर लाती है और समुद्र में मिलकर वो क्या हो जाती है? नहीं पीने योग्य हो जाती है, ठीक है। पहला श्लोक खत्म। दूसरा, साहित्य संगीत कला विहीन, साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु कुछ विषाणहीन, मतलब जिस व्यक्ति को साहित्य की, संगीत की और कला की जानकारी नहीं होती, वो व्यक्ति क्या होता है? साक्षात पशु के समान होता है। वह व्यक्ति जिसको साहित्य की, संगीत की, कला कला की जानकारी नहीं होती, वो व्यक्ति साक्षात किसके समान होता है? जानवर के समान, मतलब पशु के समान होता है। और वो पशु भी कैसा? तो तर्णम ना खादनपि जीवमानो तद भागदयम परम पशुना, वह जानवर भी कैसा है कि जो घास ना खाते हुए भी जीवित है। कैसा है? घास ना खाते हुए भी जीवित है। अब एक लाइन छुड़ी बीच में, साहित्य संगीत कला में साक्षात पशु कुछ विषाण, कि जिस व्यक्ति को साहित्य की, संगीत की, कला का ज्ञान नहीं होता, वो व्यक्ति साक्षात पशु होता है। और पशु भी कैसा? बिना सिंह का, बिना पूंछ का, ठीक है, और बिना सिंह का। वो व्यक्ति जिसको साहित्य संगीत कला की जानकारी नहीं होती, वो कैसा होता है? एक जानवर या पशु के समान होता है। पशु भी कैसा? जिसके ना तो सिंह है, ना पूंछ है, ना ही सिंह है, ठीक है। और वह ना घास खाते हुए भी, तरणम ना खादनम भी जीवमानम, वो घास ना खाते हुए भी क्या है? जीवित है। इसलिए उसको क्या है? परम पशु नाम, इसलिए उसको क्या नाम दिया गया है? पशु नाम दिया।